साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, सिपाही भर्ती घोटाला में पूर्व डीजीपी संजीव सिंघल को तुरंत बेऊर जेल में बंद करना चाहिए, लेकिन पलटू राम इस दागी अधिकारी को बचा रहे हैं। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये किस्सा शुरू से सुनिए। ये जो संजीव सिंघल है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये 1988 बैच का 1988 बैच का आईपीएस अधिकारी है। सन 2001 में जब किशनगंज एसपी से मेरा तबादला किया गया था तो मैंने संजीव सिंघल को ही चार्ज दिया था। संजीव सिंघल शुरू से एक विवादित अधिकारी रहा है। जब ये सीवान का एसपी हुआ करता था तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इसे खदेड़ा था और इस पर गोलियां चलाई थी। कोई दमखम वाला एसपी रहता तो वो जवाबी कार्रवाई करता, आत्मरक्षा में वो भी गोलियां चलाता, लेकिन संजीव सिंघल कहीं जाकर दुबक गया। जब ये बिहार का डीजीपी बना, पुलिस महानिदेशक बना, तब भी इसका कार्यकाल काफी विवादों में रहा था। उस समय ऐसा हुआ था कि गया के पूर्व सीनियर एसपी आदित्य कुमार पर भ्रष्टाचार का एक मामला चला था। उस मामले में अभिषेक अग्रवाल नाम के एक ठग ने 40 बार संजीव सिंघल को फोन किया और कहा कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूं, आप इस फाइल को बंद कर दीजिए। और संजीव सिंघल ने सच में उस ठग के कहने पर वो फाइल बंद कर दी। जब ये मामला उजागर हुआ तो बहुत भद्द पिटी। मीडिया वालों ने पलटू राम से पूछा कि क्या संजीव सिंघल पर, डीजीपी पर कोई एक्शन होगा, तो पलटू राम ने कहा कि जाने दीजिए, आपको रिटायर कर रहे हैं, छोड़िए, हटाइए उनको, अब रिटायर कर रहे हैं। और ये कहकर पलटू राम पतली गली से निकल गए। रिटायर करने के थोड़े समय बाद ही संजीव सिंघल को सिपाही भर्ती बहाली का जिम्मा दे दिया गया, सिपाही भर्ती का, और केंद्रीय चयन परिषद का चेयरमैन बना दिया गया। साथियों, जब मैं सेवा काल में था, जब मैं सर्विस में था, उस समय सिपाहियों की बहाली का अलग तरीका था। उस समय रेंज लेवल पर बहालियां होती थी जिसमें 3-4 जिलों के एसपी रहते थे मेंबर्स और डीआईजी चेयरमैन रहते थे। लेकिन बाद में पलटू राम के समय बहाली का तरीका बदल दिया गया, एक केंद्रीय चयन परिषद बना दिया गया जो पूरे बिहार में सिपाहियों की बहाली करेगा। तो संजीव सिंघल को इसका चेयरमैन बनाया गया। पिछले साल 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हुई और शाम तक आते आते इस बात का हल्ला हो गया कि पेपर लीक कर चुका है। लेकिन संजीव सिंघल ने मीडिया को कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हुआ, एकदम कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है, सब कुछ परफेक्ट हुआ है, ऐसे ही लोग हल्ला कर रहे हैं। लेकिन 1-2 रोज के अंदर ही इतना ज्यादा सबूत इकट्ठे हो गए पेपर लीक के कि 3 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अब ये देखिए भर्ती कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। इसमें 21,391 पदों पर बहाली की जानी है, जो मैं समझता हूं बिहार के इतिहास में इतनी बड़ी बहाली कभी नहीं हुई थी। दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2023 में संजीव सिंघल को केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। लेकिन पलटू राम को देखिए, पलटू राम को दागी लोग, भ्रष्ट लोग, विवादित लोग इतने पसंद हैं कि इन्होंने कुछ समय बाद संजीव सिंघल को ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना दिया, पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन का सुरक्षा सलाहकार बना दिया। ऐसा लगता है कि पलटू राम का काम बिना भ्रष्ट लोगों के चलता ही नहीं है। पलटू राम के नवरत्न कहे जाते हैं 9 आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी जो बहुत भ्रष्ट हैं, वो पलटू राम को इतने प्रिय हैं कि वे उनके नवरत्न हैं। उसी में एक संजीव हंस भी शामिल है जो आईएएस अधिकारी है और जिसके ठिकानों पर हाल में ईडी ने रेड किया है। तो इस तरह संजीव सिंघल फिर ऊर्जा विभाग में आ गए। संजीव सिंघल के हटने के बाद केंद्रीय चयन परिषद की अध्यक्षा मैडम शोभा ओहटकर बनी, जो 90 बैच की 90 बैच की आईपीएस हैं और ईमानदार छवि रखती हैं।
शोभा मैडम लिखते रह गई, पत्राचार करती रह गई संजीव सिंघल से कि आप मुझे सारे दस्तावेजों का प्रभार दे दीजिए, सारे अभिलेखों का प्रभार दे दीजिए। लेकिन संजीव सिंघल ने किसी भी दस्तावेज का प्रभार उनको नहीं सौंपा। इसी से पता चलता है कि दाल में कितना काला था। उसके बाद फिर मैडम शोभा ओहटकर भी हट गई और जितेंद्र कुमार सर नए चेयरमैन बने। अब देखिए ये पूरे पेपर लीक और ये सब की जांच ईओयू कर रही है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की। उसी ने ये एफआईआर वगैरह दर्ज किए। ईओयू की भी जो जांच है वो समझिए एकदम कछुआ चल रहा है। पेपर लीक के कई महीने बाद ईओयू की टीम ने संजीव सिंघल के चैम्बर की तलाशी ली, कार्यालय कक्ष की तलाशी। ऐसा लगा कि उनको सबूत नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया कि सारे सबूत आप नष्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग तलाशी में आते हैं। इसके बाद ईओयू ने क्या किया कि कई महीने बाद संजीव सिंघल से पूछताछ की गई। पूछताछ क्या होगी? ईओयू के अधिकारी गए संजीव सिंघल के घर, उन्होंने चाय पी, हो सकता है बिस्किट भी खाए हों, और कह दिया कि हो गई पूछताछ, खत्म। तो ये खाना पूरी भी हो गई। इसके बाद देखिए क्या किस्सा हुआ कि नई नई बातें सामने आई। एक बात ये सामने आई कि कलकत्ता के जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का जिम्मा दिया गया, वो प्रिंटिंग प्रेस ही एक तरह से फर्जी प्रिंटिंग प्रेस था, हवा में था। एक कमरे में कहीं पर कलकत्ता में उसका कार्यालय था, कभी उसको पहले कुछ छापने का तजुर्बा नहीं था। और इस कार्टेक मल्टी वेंचर को संजीव सिंघल ने प्रश्न पत्र छापने का काम दे दिया। और कहते हैं कि संजीव सिंघल 2 या 3 बार खुद कलकत्ता के तूफानी दौरे पर गए। और अब ये बात आ रही है कि ईओयू की चार्जशीट में इसका उल्लेख है कि कार्टेक मल्टी वेंचर का जो मालिक है सौरभ बंदोपाध्याय कोई है कलकत्ता का, उसने ईओयू को बताया है, आर्थिक अपराध इकाई को बताया है कि संजीव सिंघल ने हमें पर्चा छापने के बदले 10% कमीशन, 10% कमीशन मांगा था। और वो कमीशन की रकम पहुंचाई भी गई थी उनको। संजीव सिंघल का जो सरकारी आवास है उसके पीछे वाला जो गेट है वहां पर वो दी गई थी। एक और कलकत्ता के भाई साहब हैं कौशिक कार, कौशिक कार ने भी इस बात की पुष्टि की है। अब देखिए इसके बावजूद, इतना सब हो जाने के बावजूद भी संजीव सिंघल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये पूरा बिहार जानना चाहता है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनका एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। वो आप कानून को काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी बीच जो ईओयू के चीफ थे, जो एडीजी थे नैयर हसनैन खान, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, बिहार से बोरिया बिस्तर बांध के बाहर चले गए। अब देखना है कि ईओयू संजीव सिंघल को गिरफ्तार करता है या नहीं करता है। क्योंकि जब तक आप छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते रहिएगा और बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ते रहिएगा, तब तक बिहार में शिक्षा माफिया का मनोबल ऐसे ही ऊंचा रहेगा। संजीव सिंघल के अलावा एक संजीव मुखिया भी है, नालंदा का रहने वाला है, नगर नौसा के किसी कॉलेज में कर्मचारी है। बिहार में कहते हैं पेपर लीक गिरोह का वो सरगना है। नीट की परीक्षा के बारे में कहते हैं कि उसी ने पेपर लीक करवाया था, और वो भी बिहार पुलिस की पकड़ से बाहर है। बीच में मुझे खबर मिली थी कि वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है, एक अणय मार्ग पटना में, पलटू राम की छत्र छाया में है। अब खबर आ रही है कि जब मैंने इस बात का खुलासा कर दिया तो पलटू राम ने उसको भगा दिया, वो नेपाल में कहीं छिपा हुआ है। जहां भी छिपा हुआ है वो बिहार पुलिस की या सीबीआई के हाथ से बाहर। तो ये तो मजाक हो रहा है बिहार में। अब देखिए बिहार में बेरोजगारी कितनी है मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। सिपाही बनना कितने लड़के लड़कियों का आप जानते हैं सपना होता है, उसके लिए वो साल भर सुबह 4 बजे उठ के हाईवे पर दौड़ते हैं, क्या क्या मेहनत करते हैं। आम परिवार के बच्चे हैं और सिपाही बहाली के लिए बहुत कुछ करते हैं। और यहाँ ये संजीव सिंघल साहब 10% कमीशन, 15% कमीशन, ये लेके वो लेके
ये सेटिंग कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है और उनकी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और यहाँ की जो निगरानी निगरानी विभाग है वो आंगनबाड़ी सेविका को 75 रुपए लेने के लिए पकड़ लेता है, रंगे हाथ पकड़ लेता है और जीरो टॉलरेंस की बात होती है करप्शन पर। तो साथियों, जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। मैं खुद जब सन 2004 में बीएमपी के डीआईसी के प्रभार में था, तो मैंने बीएमपी में इसी तरह की धांधली होने पर पूरी बहाली को रद्द करवाया। लेकिन आज ऐसा पतन हो गया है पूरे विभाग का, पूरे सरकार का, पूरे सिस्टम का, कि संजीव सिंघल मूंछों पर ताव दे के ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना हुआ है और पलटू राम उसको बेशर्मी से बचा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मांग करता हूँ कि संजीव सिंघल को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।